जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 पर्यटकों को आतंकवादियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था और ऐसे में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नास्ते नाबूद कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान बार बार भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान के हर साजिश को नाकाम किया है वह एक काबिल तारीफ है। और हमारे साथ इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं वे देख सकते हैं कि आप ये आर्मी कॉलोनी है और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ रिटायर्ड के आर्मी के लोग भी हैं। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे। आज पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, क्या चाहिए? पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ है, ये एक तो मजबूरी में उसको मतलब इस कदम को उठाना पड़ा है, क्योंकि स्थिति को समझ लिया कि अभी हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो दबाव में आके मतलब इस डिसीजन पे मतलब पहुँचे हैं, ये कहना है हमारा। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आज पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान लिया है, भारत की एक बहुत बड़ी जीत है? क्योंकि देखिए लगातार 4 दिन से जो है युद्ध जैसी जो तनावपूर्ण स्थिति थी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने आज सीज फायर का ऐलान कर दिया है। वो हमेशा हारता है और हारता भी रहेगा। वे दुष्ट है और दुष्टता का व्यवहार करता रहेगा, इसीलिए इस पर सतर्क रहना है। अभी वे तो कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आदेश को माना गया, दोनों देशों ने समझौता किया है, तो वो दुष्ट है, हमेशा दुष्टता का व्यवहार करेगा और करता रहेगा। हम लोग उसे खुश नहीं है कि अच्छा हुआ है। हम लोग अभी भी लड़ाई के लड़ने के लिए तैयार हैं। एक सर्विसमैन होने के नाते भी हम लोग जाने के लिए भी तैयार हैं कि हम लोग बॉर्डर पर जाएं और लड़ाई लड़ें और उसको नाबूद कर दे, उसको रहने न दे। कि हम लोग खुश नहीं है, इसे खुश हम लोग थोड़ा भी नहीं। बाबूजी, आपने तो कई लड़ाइयाँ देखी भी हैं, लेकिन जिस तरह से अभी जो पाकिस्तान में जो आतंकवाद के जो मास्टरमाइंड हैं वो अभी बचे हुए हैं, तो क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान कभी भी पलटवार कर सकता है? देखिए, पलटवार तो वो करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। हमेशा से इतिहास यही रहा है। सांप के सिर को कुचलना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक लाइन कही जाती है, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। इस बात का ध्यान में रखते हुए और हमें फौज पर, आर्मी पर कहीं कोई गर्व तो हमेशा ही है, शक का कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जब हम हारते हैं तो हम सिविलियंस ही हार जाते हैं, क्योंकि हम अपने पंचमागियों को न ठीक से पहचान पाते हैं, न पहचानने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरा अपने सिविलियंस को ही ये अनुरोध है कि हम आसपास हमेशा सतर्क रहें, पंचमागियों को चिन्हित करने का कोशिश करें और कोई भी असंदिग्ध गतिविधि होते हुए तुरंत ऊपर। पाकिस्तान एक बार फिर घुटनों के बल आ गया है। जिस तरह से पाकिस्तान ने गीदड़ भपकियाँ दे रहा था भारत को कि हम जो है लड़ेंगे लड़ाई, लेकिन आज 4 दिन के बाद पाकिस्तान घुटने के बल आ गया। क्या लगता है आपको? घुटने के बल आ ही गया, क्योंकि जब भारत का असली में रौद्र रूप उसने 3 दिन बाद देख लिया, 3 दिन में, तो उसे समझ में आ गया था उसकी औकात क्या है। और ख़ासकर जिन वेपन्स के भरोसे वो कूद रहा था वो तो पहले दिन ही ख़त्म हो गए थे। बस मुझे तो इस बात में एक ही लाइन याद आती है, कविता थी, 4 लाइनें सुना देता हूँ कि ए राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता हाथों से, शासन चलता तलवार से, मालूम हमें है तेज़ी से निर्माण हो रहा भारत का, चहुओर अहिंसा के कारण गुणगान हो रहा भारत का। पर यह भी सच है, आज़ादी है तभी अहिंसा बाकी है, वरना कहाँ घर दिखेगा अपना कुतुब मीनार से। तो मतलब ये अहिंसा की पॉलिसी है, देश की है, लेकिन इन लोगों को हिंसा की भाषा समझ में आती है, तो उसी में जवाब दिया जाना चाहिए और जो दिया गया है। भारत ने ये साफ ऐलान किया है कि सीज फायर किया गया है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जी, पाकिस्तान बेवजह अपना वो जो कुछ कर रहा है वो बेहयाई करता है। वो बच्चा है, हिंदुस्तान का बच्चा है, और हिंदुस्तान हमेशा जानता है, बच्चे को कुचलना भी जानते हैं, उसको समझाना भी जानते हैं। तो जो सीज फायर हुआ है ये हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में रहा है कि हम उसको माफ़ भी करना जानते हैं, लेकिन हम उस तरह से उसके विश्वास नहीं रह गया है। हम अगर फिर आइंदा ऐसा करता है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं और भी बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से आज सीज फायर का ऐलान पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, क्या लगता है आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, पाकिस्तान हमेशा से ही हिंदुस्तान से ये छोटी मोटी घटनाएं और हमेशा जो है करता रहा है, 90 से लेके अभी तक। क्योंकि मैं 12 साल कश्मीर में भी रहा हूँ, इंसर्जेंसी मिलिटेंट के ख़िलाफ़ मैंने लड़ाई लड़ा, कारगिल लड़ाई में मैं शामिल था, मेन लड़ाई में। तो मैंने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान ऐसे छोटी मोटी हरकतें
करता रहता है उसकी ये आदत से मजबूर है। बाकी वो लड़ने लायक हमारे हिंदुस्तान के बराबर ना है, ना रहेगा, ना कभी है। और हम हमेशा जो है उसको मुँह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हम लोगों को भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग भी जाने के लिए आज भी हम लोग तैयार हैं, आर्मी से रिटायर होने के बाद भी। तो हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। क्या कहेंगे, जिस तरह से भारतीय सेना ने लगातार 4 दिन तक पाकिस्तान के जो साजिश थी वो बिल्कुल नाकाम कर दिया। जिस तरह से पाकिस्तान एंटी ड्रोन के ज़रिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, मिसाइल के ज़रिए, लेकिन हमारी भारतीय जो सेना है उसको सैल्यूट है, जिस तरह से उनके जो साजिशों को पूरा नाकाम कर दिया। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ होना चाहिए था, और जब सीज़ फायर का ये इनके पास कॉल आई थी तो इस पर थोड़ा सा डिले करना चाहिए था, ताकि हम लोग भी वो जो बच्चों का खेल होता है ना कि नहीं मान जा मैं नहीं मानूंगा, वैसे इनको कम से कम 2-3 घंटे या 1 दिन और लेके चलना चाहिए था। तब उसको एहसास पूरा होता कि अब दाल गलने वाली नहीं है। ये हर बार का यही होता है, जब उसके ऊपर इतना वो हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, जब काफ़ी नुकसान होने लगता है और काफ़ी गिड़गिड़ाने लगता है तो फिर वही बोलता है कि नहीं मैं हाथ पांव छोड़ दिया, अब सीज़ फायर कर लेते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जो कि मान लेता है। इस बार नहीं मानना चाहिए था, थोड़ा सा डिले करना चाहिए था। मानना तो है ही, लेकिन थोड़ा सा 1 दिन और डिले करके इस तब। बार नहीं मानना था, थोड़ा सा और डिले करके, यानी पाकिस्तान को छकाना था। बाबूजी ये बताइए, जिस तरह से पाकिस्तानियों के 9 आतंकी ठिकाने नेस्ता नबूद कर दिए, क्या लगता है कि पाकिस्तान को जो इतना भारी नुकसान हुआ है, उनके आतंकी ठिकाने को नुकसान हुआ है, उनके शहर का नुकसान भारतीय सेना ने किया है, तो क्या पाकिस्तान चुपचाप बैठेगा? जी, इसमें तो संभावना बहुत ही कम है कि वो चुपचाप बैठेगा। और मेरा सवाल ये है कि 9 ही आतंकी ठिकाने क्यों ध्वस्त हुए? अभी हमारे को पूरा मौका मिला था, पूरा हाथ साफ कर देना था इनका। जितने भी आतंकी ठिकाने हैं इनको बिल्कुल निस्तनाबूद कर देना था, और सीज़ फायर इतनी जल्दी नहीं करनी थी, इनको पूरी चोट देने के बाद ही करना था। लेकिन चलो जो भी हुआ अच्छा है, स्मार्ट डिसीजन है, लेकिन अभी भी हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है और इस लेवल से और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर वर्ल्ड पावर बनना है तो हमको अभी इस लेवल से भी और आगे जाने की ज़रूरत है। और आगे जाने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के तरफ सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डर ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी है कि अब हम सीज़ फायर चाहते हैं। और हमने देखिए यहाँ पर रिटायर्ड जो है आर्मी के लोगों से बात किया तो उनका भी ये साफ साफ कहना था कि पाकिस्तान अभी चुप नहीं बैठेगा, लेकिन भारत को हर तरीके से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।